तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पार्वते नमः। नर्मदा पुराण 51वां अध्याय दान धर्म की प्रशंसा का वर्णन। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। उत्तानपाद जी कहते हैं, हे भगवान, किस समय वह श्राद्ध और श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए और जिस तिथि में उस निमित्त से यात्रा करनी हो वह भी आप बतलाएं। सदाशिव ने कहा, जिस प्रकार सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले पुण्यदायक पितृ तीर्थ है, वैसा ही तीर्थ शूल भेद भी स्नान दान तर्पण से अत्याधिक पुण्य देने वाला है। विशेष रूप से मनुष्य सब युगों की आदि तिथियों में श्राद्ध करे। हे वत्स, मवंतर के आदि काल 14 भी तुम मुझसे सुनो। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं, कार्तिक मास की 12वीं, चैत्र मास की तृतीया और भाद्रपद मास की तृतीया, आषाढ़ मास की 10वीं, माघ मास की 7वीं, श्रावण मास की कृष्णा अष्टमी तथा आषाढ़ की पूर्णमासी, फागुन चैत्र तथा ज्येष्ठ पूर्णमासी, ये मनवंतर के आकस्मिक समय अनंत फल देने वाले हैं। हे राजन, दोनों अयन में भी उत्तरायण दक्षिणायन के प्रारंभ में भी श्राद्ध करे। कार्तिक मास की पूर्णमासी, माघी पूर्णमासी, वैशाख की तृतीया, चैत और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, चारों अष्टकाओं में संक्रांति में व्यतिपात के योग पितृ श्राद्ध अवश्य कर्तव्य है। ये सभी श्राद्ध के विहित समय है। इनमें दिया गया दान अक्षय माना जाता है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी में उपवास कर भगवान के चरणों के समीप स्थित होकर रात्रि में भगवान का चिंतन करते हुए जागरण करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य माला अगर चंदन आदि की पूजा सामग्री से श्री विष्णु की जो पूजा करते हैं, वे सभी संबंध रखने वाले प्राचीन कथाओं को सुनते हैं, वे भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। जो ब्राह्मण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के मंत्रों से कहे गए सूक्त को जपता है, वह पुरुष सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। यतन पूर्वक प्रातः ब्राह्मणों की विधिवत पूजा कर श्राद्ध करना चाहिए। पश्चात शक्ति के अनुसार गाय, पृथ्वी, वस्त्र आदि वस्तुएं दान में देनी चाहिए। प्रलय पर्यंत उनके पितृगण तृप्त रहते हैं और श्राद्ध का अनुष्ठान करने वाला भगवान के लोक को जाता है। पश्चात त्रयोदश तिथि में गुहावासी लिंग का दर्शन करना चाहिए। पुनः मार्कंडे के द्वारा प्रतिष्ठित श्री मार्कंडेश्वर का दर्शन कर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उत्तानपाद ने कहा, हे पूज्य प्रभु, गुहा के भीतर परम सुंदर शिवलिंग की जिसने स्थापना की हो वह सब तुम मुझे बताओ। श्री शंकर जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उन ऋषि ने दिव्य 1000 वर्ष तक परम कठोर तप किया। योगाभ्यास का आश्रय लेकर उन मार्कंडे जी ने गुहा के भीतर प्रविष्ट होकर मार्कंडेश्वर नामक लिंग की स्थापना की। जो पुरुष भक्ति से स्नान कर इंद्रियों को वश में रखकर उपवास करता हुआ वह रात्रि में जागरण करता है, प्रयत्न पूर्वक दीपक जलाता है, वह पंचामृत से भगवान शंकर को स्नान कराकर यथाशक्ति विधि पूर्वक प्राप्त सामग्री से पूजा करे। ब्राह्मण आदि अपनी अपनी शाखाओं के मंत्रों से जाप करे। हे राजश्रेष्ठ, यह सब कहकर वह मनुष्य जन्म के फल को प्राप्त कर लेता है। चतुर्दशी तिथि में विधि पूर्वक स्नान से निर्वती होकर पूजन करके अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को पात्र में परख कर उसे दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसे पितृगण 12 वर्ष तक तृप्ति का अनुभव करते हैं। दान देने वाला पुरुष जहाँ सदा हर भोगों की प्राप्ति है वहां जाता है। गुहा के भीतर प्रविष्ट होकर पुरुष को शक्ति पूर्वक लोटन क्रिया करनी चाहिए। इससे नीलगिरी में जो पुण्य होता है वह सब पुण्य को यहाँ पाता है। जो पुरुष पर्व अमावस्या पूर्णमासी में शूल भेद तीर्थ में श्राद्ध करता है, चैत्र मास के अंत में जो विशेष रूप से श्राद्ध करता है, उसके पुण्य फल को सुनो। केदार क्षेत्र में तथा गंगा सागर संगम में स्नान दर्शन आदि से जो पुण्य होता है और गंगा जमुना के संगम में
में, प्रयाग क्षेत्र में अथवा अन्य तीर्थ में जो विशिष्ट पुण्य होता है, अबुद्र क्षेत्र आदि अमरकंटक पर्वत में भी जो पुण्य होता है, मनुष्य गया आदि सब तीर्थों का फल यहाँ पा जाता है। विधि और मंत्रों से युक्त जो पुरुष पितृदेवों का तर्पण करता है, उस पुरुष के 10 पहले और 10 पीछे की अर्थात 20 पीढ़ियां तर जाती है। फिर दक्षिण की ओर मूर्ति में मनुष्य शुद्ध और सावधान होकर न्यास पूर्वक 8 पुष्पों को दे। शास्त्रों में कहे गए 8 मानस पुष्पों से दक्षिणामूर्ति शिव का पूजन करना चाहिए। तुम 8 पुष्पों के नाम सुनो: वारिज, सौम्य, आग्नेय, वायव, पार्थिव, बाजा, अपत्य, प्रजापत्य और शिव पुष्प। ये 8 पुष्प है। इनका पृथक निर्णय तुम सुनो। वारिज पुष्प जल है, सौम्य पुष्प शहद, धृत और दूध है, धूप दीप आदि अग्नेय पुष्प है, चंदन आदि वायव पुष्प के रूप में है, कंदमूल आदि पार्थिव पुष्प है, फल तथा वानस्पत्य पुष्प कहा जाता है। वेद शास्त्र और स्तुति आदि का पाठ श्रवण आदि और मंत्र जप आदि प्रजापत्य पुष्प है, और वेद शास्त्र और वेद विषयक वासना ही शिव पुष्प है। अथवा अहिंसा पहला पुष्प है, इंद्रियों का निग्रह दूसरा पुष्प, तीसरा दया पुष्प, चौथा क्षमा पुष्प, ध्यान पुष्प पांचवा और छठा तप पुष्प है। ज्ञान पुष्प 7वां और सत्य 8वां पुष्प है। इन पुष्पों से देव संतुष्ट होते हैं। हे राजन, तपस्वी और ज्ञानी पुरुष भक्ति से पूज्य है। उन्हें छाता जूता दान दे। उनके पूजन मात्र से तीनों देव पूजित हो जाते हैं। वह पुरुष प्रलय पर्यंत स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री शंकर जी के मंत्र का जाप करते हैं, पंचवामृत, पंचगाव्य, कुमकुम, अगर, कस्तूरी, कपूर, चंदर और अनेक प्रकार के पुष्पनों से जो श्री शंकर की पूजा करते हैं, रात्रि में दीप दान कर जागरण करते हैं, धूप दीप नैवेद्य देकर पुराण की कथा करते हुए सुनते हैं, वहां बैठकर जो पुरुष शिव मंत्र का जाप करते हैं, श्री पवमान सुक्त के जाप से श्री शंकर की उपासना ध्यान करते हैं, वेदोक्त मंत्रों से रुद्राष्टधाई चारुण सुक्त से श्री शंकर की आराधना करते हैं, उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण भी भक्ति पूर्वक पूजन करे। उन्हें पूजित कर प्रणाम कर विविध बड़े मधुर भोजन से जो तृप्त करता है, वह मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। जो ऋग्वेदी ऋग्वेद के अग्नि मीड़े पुरोहितम आदि का मंत्र का जाप करता है, और जो यजुर्वेदी भक्ति पूर्वक रुष्टाध्यायी तथा रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, शुक्र देवता के सूक्त, शालोकाध्याय, इसेत्तो, जैतवा इत्यादि मंत्र समूह, ज्योति ब्राह्मण, गायत्री सूक्त, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण जप के योग इन्हें जपता है। और जो सामवेदी देव व्रत, वामदेव, पुरुष सर्व और वृद्ध तंत्र आदि सूक्तों का भक्ति पूर्वक जाप करता है, वह पुरुष जहाँ जहाँ देव शंकर का निवास है, वहां ही वह मनुष्य जाता है। इस तीर्थ में जो पुरुष भक्ति पूर्वक पाद प्रक्षालन और तैलादि का अभ्यंग करता है, ऐसा करने से वह भक्ति पूर्वक गोदान से जो पुण्य मनुष्य पाता है, वह फल उसे यहाँ मिलता है, इसमें संशय नहीं। जो यहाँ मधुर पायस, खीर आदि भक्ष्य ब्राह्मणों को खिलाता है, तो एक ब्राह्मण को स्वर्ण चांदी वस्त्र आदि भक्ति से देता है, उसे देव मनुष्य और पितृगणों को मानो तृप्त कर दिया है। जो मनुष्य यहाँ चंद्र ग्रहण में भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं, देव पूजन और विशेष रूप से जप होम करते हैं, यथाशक्ति वेद शास्त्रों से पारंगत योग्य ब्राह्मण को दान देते हैं, और जो पुरुष अश्व, रथ, हाथी वाहन और तुला पुरुष गाड़ी 7 धान्यों से पूर्ण कर देता है, जोत रहित हल, नौजवान बैल देता है, वह भी तृप्ति और दायक होता है। गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण आदि वस्तुएं उत्तम पात्र को श्रद्धा से देना चाहिए। अयोग्य पुरुष को कल्याण और उन्नति चाहते हुए विवेकी कुछ भी न दे। वह पृथ्वी ही सब जीवों को धारण करती है, इससे सब शस्त्रों से संपन्न वह पृथ्वी भी उत्तम योग्य ब्राह्मणों को देनी चाहिए। हे राजन, और यहाँ गोदान से जो फल होता है, उसे भी तुम सुनो। जब तक बछड़े के 2 पैर और मुख योनि में दिखाई दे, गाय तब तक भूमि में गर्भ नहीं छोड़ती, तब तक वह पृथ्वी मानने योग्य है। जिस किसी भी उपाय से उसे ब्राह्मणों को देना चाहिए। श्रेष्ठ विद्वान ने को जिसने ऐसी श्रेष्ठ गाय दी, उसने पर्वत वन गहन से युक्त मानो पृथ्वी ही दे डाली।
नियम पूर्वक दी गई श्रेष्ठ गाय वंश के आगे पीछे की 21 पीढ़ियां तार देती है। चांदी के खुरों वाली, कांसे की दोहनी वाली, झूल से शोभित बहुत दुधारू गाय जो पुण्यात्मा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में योग्य ब्राह्मण को भक्ति में दान देते हैं, सैकड़ों वर्ष तक उसके पुण्यों की संख्या नहीं जान सकता। हे राजन, सब दानों की संख्या तो है, पर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में दान की संख्या नहीं है। हे राजन, जहां गाय है वहां सब तीर्थ है। जहां ही पर्व को जान ले, इसमें कोई अन्य विचार नहीं करना चाहिए। जो पुरुष उस तीर्थ पर फिर स्मरण करता हुआ वहां जाता है, अथवा जो पुरुष यहाँ की ही प्राणों को छोड़ता है, वह पुरुष श्री शंकर का अनुचर होता है। 51वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।